हमर के जहर खा को सामने मर जाए चाहिए ओकर बिटिया बहन नहीं हो हमरे जिया तो के ले आई चाहे अब सरकार ले चल जेल में एकदम नंगा कई देले रहल गला दबूट के मारत रहल तो बड़ा फांसी से बड़ा भी जो सजा है उसके बारे में सजा होना चाहिए फांसी, क्योंकि हमारे बच्चे को बड़ी बहुत भयंकर मारा था। कहते हैं जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है तो हैवान बन जाता है और जानवर का रूप ले लेता है। आजकल ऐसे ही दिन प्रतिदिन तमाम घटनाएं आती रहती हैं और इसमें पता ये चलता है कि जो इंसान जो है आजकल जानवर बनता चला जा रहा है। आज ऐसे ही मामले को लेकर हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के थाना पुरंदरपुर के अंतर्गत। मैं इसी घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप सुनकर दिल दहल जाएगा। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया शर्म की बात है ये कि ऐसे हैवान दिन प्रतिदिन हैवानियत पर उतारू होते चले जा रहे हैं और ऐसे अपराध को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं कि एक 5 वर्षीय छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है और ये मामला महाराजगंज जिले के है। और बता दें आपको कि एक बच्ची जो कि बकरी चराने के उद्देश्य से गई हुई थी और उसके साथ एक 30 वर्ष का युवक हैवानियत कर देता है। बच्ची रोती रहती है, बिलखती है, चीखती चिल्लाती है, अपने बचाव के लिए गुहार लगाती है, लेकिन वो दरिंदा अपने हैवानियत का भूत उसके सर पे इस कदर सवार था कि जो है वो इस घटना को अंजाम दे देता है। हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोजर बाबा से ही कहना चाहते हैं कि जो कि बुलडोजर गरीबों के घर आशियानों को उजाड़ने में नहीं, ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे दोषियों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसे दोषियों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती तो वो भी कम होती ऐसे अपराधियों के लिए। ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आइए हम पीड़िता के घर लेकर चलते हैं और हम जानते हैं पूरी सच्चाई और हकीकत। सबसे पहले यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। अगर आप किसी ग्राम सभा के निवासी हैं, कुछ जानकारियां देना चाहते हैं तो दीजिए। जानकारियां क्या, हम लोग थे नहीं, अब उसका जो घटना हुआ अगर मिल गया हो तो छोड़ते नहीं हम लोग। आप लोग अच्छा ये बताइए घटना कौन से डेट को हुआ है? 26 तारीख शाम को। 26 फरवरी शाम मतलब वही 3-4 बजे करीब। अच्छा ये बताइए ये घटना भैया कहाँ पे हुआ? ये घटना ही गांव से दक्षिण साइड गांव से कितनी दूरी पर? मतलब 200 मीटर हो नहीं 100 मीटर होगा। अच्छा गांव से 100 मीटर की दूरी पर। हाँ जी। बच्ची वहाँ पे गई थी, क्यों गई? वहाँ पर गई थी बकरी चराने। अच्छा बकरी। हाँ। जो अपराध किया है ऐसा अपराध करने वाला वो कहाँ का, मतलब एक आप पड़ोसी गांव के रहने वाला था? पड़ोसी का नहीं है वो, नर्सरी का है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब इसी पास का ही ग्राम सभा का रहने वाला है। और आइए और जानते हैं। अच्छा ये बताइए जो अपराधी था जो इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उसको जेल भेजा गया? उसको तो हमारे लड़के सिपाही के साथ गए, उसके घर से पकड़वा के लाए हैं। अच्छा जेल हुई कि नहीं उस अपराधी? अब जेल भेजना तो पुलिस का काम है। जी जी जी। अब पुलिस लेके गई, पुलिस भी थी वहाँ गिरफ्तार करते वक्त। एक सिपाही गया था और मेरा लड़का, क्योंकि वो हमेशा समाज सेवा में लिप्त रहता है। देखिए समाज सेवा तो ठीक, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस दोषी के लिए जेल की सजा बड़ी है? जेल की सजा उसके लिए बराबर है? नहीं, जेल तो उसको नहीं होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल, जो कि इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है। जी 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 जी। उसको ये समाज में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के समाज में रहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? अरे हमारे ख्याल से 30 साल तो होगा ही। उस हैवान की उम्र 30 साल होगी और उसका परिवार भी होगा जी। उसकी बीवी होंगे, बच्चे होंगे। बीवी तो हमारे ख्याल से उसकी बीवी होगी तो नहीं, शादी नहीं किया था हमारे ख्याल से। क्यों शादी तो उसकी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा हाँ। तो एक तरह से अगर उसकी शादी हुई होती तो उसकी सियान बेटी होती, शादी करने की योग्य हुई। एकदम 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 एकदम। लेकिन जो है किसी की बेटी के साथ, बहन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहा है, ऐसे दोषियों को तो सजाए मौत, फांसी होनी चाहिए। पहले ही कहा कि उसको तो फांसी नहीं, सीधे चौराहे पे उसका सर कलम कर देना चाहिए था।
और गांव में मिला होता है अगर वो, तो इस गांव के लोग उसको जान से मार डालते हैं। ग्राम सभा के लोगों के सीने में जो धड़कती आग बयां कर रही है कि अगर उस अपराधी को पा गए तो जिंदा जला देंगे। और विदेशों में जिस प्रकार की अगर ऐसी घटनाएं, ऐसी दरिंदगी कोई करता है, सर कलम करवा दिया जाता है। विदेशों में ये नियम है। अगर वही नियम इस भारत के उत्तर प्रदेश में होता तो आज ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले नहीं होते, और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचते। एक दरिंदा जो कि 5 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी कर देता है और उसको केवल जो है जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसके बाद उसका बेल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही हरकत करने आएगा, फिर वही अपराध करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। क्यों सोचेंगे कि बस केवल 2-4 महीने की जेल होगी, उसके बाद हम बेल पर छूट जाएंगे, फिर वही अपराध एक के बाद दूसरा कोई अपराधी ऐसा ही हरकत करेगा, ऐसा ही अपराध करेगा। तो उससे अच्छा है मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर बाबा जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो है अपना बुलडोजर ऐसे दोषियों पर चलाया जाए, ऐसे अपराधियों पर चलाया जाए जो ऐसे जघन्य अपराध करता है। आइए हम लेकर चलते हैं पीड़ित परिवार के माता पिता से जानते हैं। और वही मासूम बच्ची आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय वही मासूम बच्ची के पास खड़ा हूँ जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। 5 वर्ष की नन्ही सी बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ है। आइए हम बच्ची से कुछ जानते हैं। बिटिया, क्या नाम है आपका? मरून। अच्छा मरून, आप बकरी चराने गई थी? तो अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो? जाती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12वीं पेपर है। क्लास में पढ़ती होगी, 1 या 2 में पढ़ती हो, एलकेजी में पढ़ती हो, नर्सरी में पढ़ती हो? नर्सरी में नहीं, इंग्लिश स्कूलिया पढ़ी। प्राइमरी में। हाँ, बकरी चरा रही थी, कैसे क्या हुआ छोटी? काम आया। तो एक छोटी बच्ची है, आप देख पा रहे हैं, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और अभी ये बच्ची डरी सहमी हुई है, कुछ बोल पाने में भी डर रही है और न बोल नहीं पा रही। इसके साथ दुष्कर्म हुआ, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, इसके साथ हैवानियत का दरिंदा। इसके दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा होती, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, गुहार करना चाहते हैं कि जो फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा हो तो ऐसे दोषियों पर लागू किया जाए। जहाँ लड़की का दादी, जहाँ लड़कियां गए लू फटुआ इसलिए एकदम नंगा कई देले रहा, गला दबोट के मारत रहा, दौड़त दौड़त हम खोजत खोजत गयली, तब हम पगली लड़की के अपने लिया अली है। कहता साहब लोग घर हमार नतिनी होकर। हाँ, दादी है उनकी। हाँ। अच्छा दादी, ये बताइए आप लोग कैसे जाने? जनरली जब ले गयलिन बकरी तो हम वही हमारे कुट्टी रही हम जाइला। तो वहाँ से अली मार्चा में पानी डाल के, तू हमारी लड़की को कहती बहनी कहाँ गए मधु, तो कहती है देख अपने मन कर छगड़िया छोड़ के ले गए ठोके के। तो हम कहते जो बोला खाना खाए, हम जाते हैं ये मधु गोहरावत जाते हैं। आज जब मधु गोहरावत है, मास्टर बाबा कोई घर बा, वहाँ हमारा आवाज जब सुनलत तो गोहूं में की निहुरे भागे लागल। अब हम पुरनिया मने लइका बचाई, ओके दौड़ल होती जरूर मने ये घेले होते हैं, बाकी ये करे बचौले के वजह से ओके हम नाई के जना पौलियो हर वो भाग गया और गला दबोट के वो मारल चालस के एकदम खत्म कर दे। जौने स्थिति से लेके आयल रही है, निकलले रही हमें न गई होती 5 मिनट न गई, हमारा लड़का मर गई हो। मतलब वो दुष्कर्म करके गला दबा कर मारने की कोशिश कर रहा था, करता रहा। इसके साथ गलत दुर्व्यवहार करके, इसके शारीरिक शोषण करके उसको जान से मार देने की कोशिश कर रहा था। मौके पर ही इनकी दादी, उस बच्ची की, बिटिया की, छोटी बच्ची की दादी पहुंची और जो है बचाने की कोशिश की। हमें यह कहना चाहिए कि जैसा हमारे एकदम जिंदगी ताबे की इज्जत गायब कर देला, तो ओहू के गायब कर दिया जा सब जने से। हम उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या गुहार करना चाहती हैं? हम एकदम उन्हें खत्म कर चाहते हैं। फिर यह देश में, दुनिया में आवे न, पृथ्वी पे आवे, चल जा। आप देख पा रहे हैं पीड़ित परिवार के सीने की धधकती आग कह रही है, बार बार कह रही है कि जो ये दोषी है, जो अपराधी है, ये दोषी अपराधी है, उसको फांसी से बढ़कर कोई सजा होती तो उसके लिए दी जाए, एकदम फांसी होनी चाहिए। हाँ, हमें ओके हम तो ओकरे घरा वालन के ना हम चाहता थी कि ओके जहाँ बुला के लामे भे कुछ करें, केहू से हमारे तनिको ना आए, हमारे लड़किया नजरिया पर हमारे घर वालों का दोष तो नहीं, लेकिन जो ऐसे दरिंदगी किया है उसका दोष है और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आइए जो है उस पीड़िता बच्ची के पिता से
जानते हैं। इस दुख की घड़ी में कुछ सवाल करना भी तो उचित नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। यही उनके पिता हैं, जो बच्ची है छोटी। भैया, इसके बारे में क्या कह पाएंगे? उसके बारे में सजा होना चाहिए फांसी, क्योंकि हमारे बच्चे को बड़ी बहुत भयंकर मारा था उसने, गलत वर्ड करके। उसके फांसी होना चाहिए। हमारे बच्चे की सुरक्षित होना चाहिए। हम ये आप सबसे विनती करना चाहते हैं उससे। हम देखिए, सरकार से आप क्या कहेंगे? मतलब सरकार भी ये कहना है कि हमारे बच्चे को सुरक्षित होना चाहिए और इसका मौत होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, इतनी लाड प्यार से आप पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, और कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बिटिया एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बनेगी और बड़ी होगी तो हम शादी विवाह करेंगे। हाँ, कुछ भी हो सकती है, मगर ये ऐसे काम हो गया तब बताइए क्या हो सकती है। ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा तो अनिवार्य कर देना चाहिए। फांसी होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को बहुत हाथ खराब कर दिया है। उसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि हमारे सबको निर्वेदिक है कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। एक चीज और बताइए भैया, ये बच्ची की उम्र कितनी होगी? बच्ची की 6 साल 2 महीने हुआ है। अभी देखिए, 6 साल 2 महीने की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, और ऐसे अपराधी हैं। दिन प्रतिदिन मनोबल बढ़ता जा रहा है, और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे राज्य में अपराध, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ना के बराबर है और खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ते ही जा रहा है, और ऐसे ऐसे अपराध होते चले जा रहे हैं। देखिए, आइए, बाबा जी हैं। क्या बाबा? मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कौन है? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अरे आम सबको कितने अपने विरोधियों को इनकाउंटर करा दिया, गरीबों को, तमाम झोपड़ियों को अनायास, अरे जो बसे हैं कहीं उनको जमीन दे के उनको बसा देना चाहिए। अनायास बुलडोजर चलवा के अब तक की सरकार नहीं चलवाई थी, इन्हीं को एक गर्ज पड़ी हुई है। और रोड की चौड़ीकरण हो रहा है, रोड की चौड़ीकरण हो रहा है शायद। अरे समय चौड़ीकरण हो रहा है, शुरुआत में तो बहुत कुछ अन्याय उन्होंने किया है। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं, वो खुद गुंडा है। हाँ, मतलब मुख्यमंत्री। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं, अब साधु होके राज करने चले हैं और ठाकुर चला रहे हैं। पूरे प्रांत में तो ठाकुरवाद चल रहा है। जहाँ है ठाकुर वहीं देखिए दबदबा मचाए हुए हैं। और बताइए, और ये जो अपराध हो रहे हैं उसके क्या कहना चाहते हैं? अब उसके बारे में तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ तो ऐसा कानून बना दिया जाए कि वो साला जिंदा न रहने पावे। अच्छा बताइए, अन्य सरकारें आती है तो क्या होता है? अन्य सरकारें इससे तो सही रहता है। तो बहुत क्या कह रहे हैं? इससे बहुत सही रहती है सरकार। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं अपराध बढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा है सर अपराध, और जो गरीब है, छत्रीवाद चल रहा है इस सरकार में। अच्छा, गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कहना ये चाहते हैं? गरीब के ऊपर भी चल रहा है, इस राज में छत्रीवाद खाली चल रहा है। अच्छा, केवल छत्रियों का राज चल रहा है? जी सर। और जो गरीब है उनको दबाया जा रहा है? जी हाँ, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और का तो आप देख पा रहे हैं, गिरफ्तार करना था, जितने मुस्लिम है सबका बिल्डिंग गिरा दिए, जेल भेज दिए, और राजा भाई क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? ये तो चिंता का विषय है। सवाल बताइए, आपसे हम क्वेश्चन करें, क्यों नहीं भेजे आप? बिल्कुल, उनको भी भेजना चाहिए। अगर दोषी हैं तो उनको भी, देश के गुंडे हैं, जो अपराधी हैं उनको जेल भेजना चाहिए। नियम कानून सबके एक समान। मायावती का सरकार आया तो मायावती डायरेक्ट उनको जेल भेज दी, और ये मुलायम चलिए बाहर कर दिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों को भेज रहे हैं खाली देख कर। तो जातिवाद हुआ नहीं हुआ? बताइए। जातिवाद तो हुआ ही। एक जाति, ये जो सरकार की नीतियां हैं, नियम है, ये जो दोषी हैं उन पर तो नियम अनुसार कार्यवाही होनी ही चाहिए, ना कि किसी चुनिंदा व्यक्ति को जेल में डाला जाए और जो अपने लोग हैं उनको रखा जाए बाहर। ऐसा नहीं सरकार को करना चाहिए, और जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो यहाँ पे इस घटना को लेकर हम पूरी जानकारी तू आए हुए थे, हम बता रहे हैं जी। इस बच्ची के एवज में जो इसका हुआ सजा, जो किया घटना, उसके साथ मौत से भी बड़ा, फांसी से बड़ा भी जो सजा है उसको मिलना चाहिए।
बीच चौराहे पर गोली मरवा दी। वही हम कह रहे हैं, सजाए मौत से भी ज्यादा जो है वो सजा उसको मिलना फांसी चाहिए। होनी चाहिए ना भैया? हाँ सब फांसी होने बिल्कुल होना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा घर घटिया काम कर ना सके। देखिए हम मेहमान हैं यहाँ के, हम है नहीं, हमारा इसके विषय में कुछ नहीं जाने, पेपर में देखे हैं, भाग करके आए हैं, अभी आए हैं, जब आप लोग आए। ऐसे अपराध करने वालों को फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा हो तो होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। दोबारा करे ही नहीं, दोबारा कौन कोई कोशिश न करे। हमें हरारू अकेला रहे काम करे, यह नीति सरकार यह बनल बा, हमर के जहर खा पूरा सामने मर जाए चाहिए, ओकर बिटिया बहन नहीं हो, हमने जिया तो कर लिया, हमें काटवा काहे लगला काटो सा। ये सीने की धड़कती आग है, बूढ़ी दादी वो तो इस जमाई प्रकार- हमने हुई याद हो, बल्कि हमने मर जाता थी। वकील बाबा का करिए, वकील बाबा चला होता है काट जहले होती हमने पौड़ी लाई, चाहे अब सरकार ने सर जेल में डाल दे, परवाह नहीं गा। हमारे बाल बच्चे बात है, हमारे बिटिया बहन बाटी, हमारे नाती पोता बात है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोगों को धधकती आग, सीने की धधकती आग इस प्रकार से बता रही है। कोई भी रहेगा तो सीने में आग जलेगी, लगेगी ही। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ऐसे ही अपराधी गुंडा बदमाश मवाली रहेंगे, ऐसे ही हैवान रहेंगे, तो बताइए कहाँ से बेटी बचेगी और कहाँ से बेटी पढ़ेगी, कहाँ से आगे बढ़ेगा और कहाँ से भारत का भविष्य आगे बढ़ेगा। सरकार कहती है इस चौराहे पर छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। अबे दरिंदा जो कि हैवानियत कर देता है 6 वर्ष बच्ची के साथ, तो फिर क्यों नहीं ढेर हुआ अब तक? क्यों उसको गिरफ्तारी करके केवल जेल ले जाया गया है? क्यों उसे सजाए मौत नहीं किया गया? क्यों उसे ढेर नहीं किया गया? क्यों उसे सजाए मौत नहीं सुनाई गई? हम सरकार से बार बार यही सवाल करना चाहते हैं और मीडिया वाले भाइयों से यही कहना चाहते हैं, छोटी छोटी जो स्टार आजकल वायरल हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, छोटी छोटी मामलों को उठा रहे हैं, क्योंकि जो वो लोग स्टार हो जा रहे हैं उसके मामले को उठा रहे हैं। ऐसे दरिंदों को सजा दिलाने के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आवाज उठाइए और दरिंदों को सजा दिलाइए, गरीबों के साथ रहिए, ना कि कोई वायरल स्टारों के साथ जाइए। ये गरीबों का साथ दीजिए, मदद करिए और जो दोषी है उनको सजा दिलवाइए। सरकार से हमारा फिर एक बार और कहना चाहते हैं कि जो दोषी है उनको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। फिर मिलेंगे नए ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।